आज का ये सत्र हम श्रीमद एक भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज को प्रणाम करती हूँ। तो हम अध्याय 6 पर हैं। उसका शीर्षक है ध्यान योग। ठीक है, हमने पहले 5 अध्याय किए। आज हमारा ये 6th चैप्टर है, उसमें 47 श्लोक हैं। ठीक है, और उसका जो शीर्षक है वह है ध्यान योग। ध्यान योग, तो इसको हमने सुविधा के लिए 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन है 1 से 9 श्लोक, अष्टांग योग में उन्नति करना। उसके बाद 10 से 32 में है अष्टांग योग अभ्यास के चरण बताते हैं। फिर मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता। 37 to 45 में असफल योगी का गंतव्य। 46 to 47 में भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है। तो इस प्रकार ये चैप्टर चलता है। अब हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें जो लास्ट सेक्शन था वो था कि परमात्मा पर ध्यान करने से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो हमने देखा था कि भगवान उसके 27 और 28 श्लोक में थोड़ा सा ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ध्यान योग का क्या मतलब हुआ? जब हम परमात्मा रूप, भगवान के परमात्मा रूप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हम ध्यान लगा रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं ध्यान योग। और उस ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहा जाता है क्योंकि उसके 8 अंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर मोस्टली अष्टांग योग या ध्यान योग के बारे में है और इसमें मन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी योग में, किसी प्रकार का हम योग करना चाहें, योग का क्या अर्थ होता है हमने को पहले बताया है। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, है ना? तो हम चाहे कोई भी योग कर रहे हो, हरे राम। कर्म योग मैम हो, चाहे वह ध्यान योग हो। मैम 2 मिनट में बात करना चाहती हाँ जी, बोलिए। हूँ। एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से, इसके लिए वो ज्वाइंट नहीं कर पा रहे अभी मीटिंग। हुआ है? वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं। अभी हो गया? हाँ, आ गए लगता है। ओके। ओके, हाँ, हरी, शायद हो लगता ठीक है। है। ओके, जय श्री कृष्ण। तो किसी भी योग का क्या मतलब होता है कि हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवत गीता में हमने आपको पहले बताया कर्म योग है, मतलब हमारे कर्म के द्वारा हम अगर कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ज्ञान योग, ज्ञान अर्जित करते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो ज्ञान योग से हम भगवान की तरफ अपना मुख करते हैं, तो वो भी योग हो गया। फिर ये ध्यान योग है। ध्यान योग मतलब जब हम परमात्मा का ध्यान रख रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं और उसके द्वारा भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी योग में मन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो ये चैप्टर मन के आसपास बहुत घूमता है। हम देखेंगे कि इसमें मन के ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और इसके बाद अंत में जब अर्जुन पूछते हैं कि अगर ये योग जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर इसमें हम सफल नहीं हो पाए तो फिर हमारा क्या होगा, तो भगवान वो भी बताते हैं इसमें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वह है अष्टांग योग में उन्नति करना। कैसे हम इस योग में प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम सोचें कि क्या है कि अगर हम अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये रिकमेंडेड है कि हम अचानक से हमारे जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनको नहीं छोड़ दें। हमें अपने निर्धारित कर्तव्य करते रहने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि निर्धारित कर्तव्य करने से हमारे हृदय की शुद्धिकरण होगी और हम ध्यान करने के स्टेज पर आ सकेंगे। अन्यथा हम नहीं आ सकते। हम अचानक से कर्तव्य छोड़ दें और सोचें कि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे और ध्यान लगा लेंगे भगवान पर, तो वह इतना आसान नहीं होता। तो हमें अपना कर्तव्य करते रहना पड़ता है। तो इस प्रकार अष्टांग योग समझाने से पूर्व भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में प्रशंसा करते हैं, है ना? तो क्या प्रशंसा करते हैं? जो इसका फर्स्ट और सेकंड श्लोक है उसमें निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं क्योंकि कृष्ण भी हमें ये बताना चाहते हैं कि अष्टांग योग बहुत व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इस युग के लिए तो स्पेशली प्रैक्टिकल नहीं है। कृष्ण, अर्जुन तो द्वापर युग में थे, तब तो वो इतने कंट्रोल थे, मन उनका, उनके ऊपर मन का इतना कंट्रोल था, तो वहां हम फिर भी सोच सकते हैं। लेकिन कलयुग में अष्टांग योग
इतना इम्प्रैक्टिकल है, तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसकी वो प्रेस करते हैं फर्स्ट श्लोक में। तो ये श्लोक जो है इस चैप्टर का फर्स्ट, वह ऐसे आता है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रियः। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हेलो। हेलो, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इट इज अग्नि। ठीक है, धन्यवाद नीता जी। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जब लास्ट चैप्टर में भगवान ने कृष्ण को अर्जुन को कहा कि योगी बनो अर्जुन, तो अर्जुन के दिमाग में क्या आया? योगी का मतलब तो ये हुआ कि मुझे सन्यास लेके जंगल में चला जाना चाहिए और योग साधना करनी चाहिए, है ना? तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वो हमेशा डाउट में है अर्जुन कि मैं लड़ूं या योग करूं। तो भगवान उसकी डाउट को क्लियर करने के लिए, उनके डाउट को क्लियर करने के लिए इसमें उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है ना? तुम अपना कर्म कर रहे हो, कर्म फल से अनासक्त हो, तो तुम सन्यासी भी हो और योगी भी हो। तुम वास्तविक सन्यासी और योगी हो। ऐसा नहीं कि जो अग्नि नहीं जला रहा है या काम नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जो बाहर से तो साधु का ड्रेस पहन लेते हैं, सन्यासी होते हैं, लेकिन वह लोग क्या करते हैं कि हाँ, कोई काम भी नहीं करते, है ना? जैसे कि उनको अगर अग्निहोत्र कुछ यज्ञ करना है, तो वह उसके लिए भी प्रयास नहीं करें, है ना? सब कामों का त्याग करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, जो काम करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म फल के प्रति अटैच नहीं है, तो वह सन्यासी भी कहलाता है और योगी भी कहलाता है। अब इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए अगले श्लोक में हम क्या कहा गया है, य संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हई असन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। कोई पढ़ेगा इसे? हाँ, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो अब सेकंड श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसे तुम सन्यास कहते हो उसे ही तुम योग समझो, क्योंकि पर ब्रह्म से युक्त होना क्या कब हो सकते हैं हम? जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को हम त्याग दें। तो भगवान अब इसमें ये चीज समझा रहे हैं कि एक निष्काम कर्म योगी, क्योंकि कर्म फल को त्याग रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है लेकिन कर्म फल को त्याग रहा है, तो उसमें त्याग है। तो किसी भी चीज को त्यागना होता है सन्यासी कह सकते हैं हम। जो भी किसी चीज का त्याग कर रहा है उसको हम सन्यासी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो निष्काम कर्म भक्त है ना, वह क्या कर रहा है? अपने मन को भी कंट्रोल कर रहा है, अपनी इंद्रियों को भी वश में करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए जो योगी होते हैं वह यही तो काम करते हैं, मन का कंट्रोल जो करते हैं उनको हम योगी कहते हैं, ठीक है ना? तो मन के कंट्रोल के द्वारा भगवान से लिंक होने की कोशिश करना योग होता है। और संन्यास मतलब हम बहुत चीजों का त्याग कर देते हैं, मटीरियल चीजों, ठीक है ना? तो एक निष्काम कर्म योगी को हम सन्यासी कह रहे हैं क्योंकि वह कर्म फल का त्याग कह रहे हैं, और योगी कह रहे हैं क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग रहा है। क्योंकि अगर हम इंद्रिय तृप्ति की भावना को नहीं त्यागे तो हम पर ब्रह्म से युक्त हो ही नहीं सकते, हम योग कर ही नहीं सकते। तो एक कर्म योगी सन्यासी भी है और योगी भी है। इसका ये एग्जाम्पल है कि जैसे जब प्रभुपाद से हमारे गुरु महाराज है गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, तो उस वक्त वह गृहस्थ थे, है ना? वह बड़ी कंपनी में कनाडा में काम करते थे। तो जब प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद उनको बहुत उन्होंने अट्रैक्ट किया और वो उनके शिष्य बन गए। तो अब वह काम करते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वह कहते थे कि प्रभुपाद आपके दूसरे शिष्य तो सब सन्यासी हैं, है ना? और वह तो ऊंचे स्तर पर है। वह अपने आप को निम्न समझते थे क्योंकि वो गृहस्थ थे। लेकिन वह ग्रस्त होते हुए भी क्या करते थे? जो उनको इनकम मिलती थी पूरी,
पूरी की पूरी सैलरी वो प्रभुपाद को लाके दे देते थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि तुम काम करते हुए भी एक सन्यासी और योगी हो, क्योंकि तुम अपने सारे कर्मों का फल भगवान के लिए त्याग रहे हो। तो प्रभुपाद ने उनको सांत्वना दी कि जरूरी नहीं है कि तुम सन्यासी बन के ही एक ऊंचे स्तर पर योग कर सकते हो, नहीं, तुम्हें गृहस्थ रह के भी तुम ये कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक निष्काम कर्म योगी सन्यासी और योगी दोनों कहला सकता है। सन्यास का मतलब कुछ त्याग करना और योग का मतलब भगवान से कनेक्ट होना और मन को नियंत्रित करना। तो अब 2 श्लोक जब हो गए तो भगवान ने क्या बताया हमें कि अष्टांग योगी को निष्काम कर्म योग नहीं छोड़ना चाहिए, अचानक से कोई अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या बताया कि सन्यास और योग एक ही है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या जीवन भर निष्काम कर्म योग का ही अभ्यास करते रहना चाहिए? तो कृष्ण बोलते हैं कि इसकी स्टेजेस होती हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोलते हैं आरुरक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते योग रूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इस श्लोक को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये अष्टांग योग है, अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। अब अष्टांग योग की 8 स्टेजेस हैं। तो जो नव साधक मतलब जो अभी अभी उसने चालू किया है योग करना, ठीक है। हम जब भी किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो हम मान सकते हैं कि नव साधक अभी फर्स्ट स्टेप पे है ना, फर्स्ट लेवल पर है। तो इसलिए उसको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कर्म साधन है, उसका कर्म ही उसको आगे बढ़ाएगा, है? तो उसे अपना कर्म करते रहना पड़ता है। नव साधक इमीडिएटली कर्म को नहीं त्याग सकता, लेकिन जब वह योग सिद्ध हो जाएगा, जब वो स्टैब्लिश्ड हो जाएगा योग में वो दृढ़ हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि अब वह अपने भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर सकता है, अपनी जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो छोड़ सकता है। तो योग सिद्ध व्यक्ति को हम कहते हैं योग आरूढ़ स्टेज। योग आरूढ़ स्टेज क्या होता है? इसमें जैसे वर्ड आ रहा है ना, योग आरूढ़, मतलब योग आरूढ़, मतलब अब वो योग में सिद्ध हो चुका है। योग आरूढ़, आरूढ़ का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो वह अब योग की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ चुका है, तो योग आरूढ़ हो चुका है, तो वह अब अपने कार्यकलापों का त्याग कर सकता है। और जो फर्स्ट स्टेज है उसको यहाँ पे क्या लिखा है श्लोक में? आरूढ़। आरूढ़ मतलब जो अभी जिसने प्रारंभ किया है, स्टार्टिंग करी है योग करने की, तो वह आरूढ़ स्टेज है। तो ये थोड़े नेम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनको समझना आसान है। आरूढ़ मतलब नवसाधक जिसने अभी स्टार्ट करा है चढ़ना, और योग आरूढ़ जो चढ़ चुका है, योग सिद्ध हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है यम, फिर होता है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। यम का क्या मतलब होता है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ रेगुलेशंस होते हैं। हम कुछ भी योग करने का प्रयास कर रहे हैं, अष्टांग योग, तो हमारी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। विदाउट क्वालिफिकेशन हम योग नहीं कर सकते ना, तो हमें कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। नियम मतलब कुछ हमें आवश्यक चीजें हैं जो करनी चाहिए, तभी हम योग आरूढ़ और योग आरूढ़ की स्टेज पर आ सकते हैं, योग आरूढ़ से आरूढ़। फिर एक पर्टिकुलर आसन होते हैं इस योग में जो हमें फॉलो करने होते हैं। फिर प्राणायाम होता है। प्राणायाम मतलब अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी में 10 प्रकार की वायु का प्रवाह रहता है ना। अपान वायु होती है, प्राण वायु होती है, इस प्रकार से वायु होती है जिनको रेगुलेट करते हैं योगी, और उसकी वजह से ही वो अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। इन वायु के प्रभाव को वो उल्टा सीधा कर मन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इन वायु का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे मन से, ठीक है ना। अब होता है नेक्स्ट स्टेज आता है प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान। प्रत्याहार में क्या है कि अब हम जब प्राणायाम के थ्रू हमारे मन को हमने वश में किया, तो हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाने के लायक बन जाएंगे, और फिर हम भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करेंगे, तो उसको कहेंगे धारणा। और फिर उस धारणा जब हमने धारण कर लिया, तो अब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना, भगवान पे ध्यान करेंगे, तो वह हो गया
ध्यान। और फिर जब हम समाधि की स्टेज पे होंगे तो हम बिल्कुल अविचलित भाव से पूर्ण तल्लीनता के साथ भगवान पर मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो समाधि की स्टेज हो जाती है। तो इसमें जो ये फर्स्ट 4 हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये तो होते हैं योग आरूढ़ लेवल पे। और जो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, वो होते हैं योग आरूढ़ लेवल पर। तो योग आरूढ़ का मतलब होता है कि अभी अभी आपने उड़ना चालू किया है। जैसे कोई एरोप्लेन जब फ्लाई करता है ना, तो क्या होता है, वह पहले हम देखते हैं ना, एरोप्लेन बहुत तेजी से भागता है, लैंड पे उसको चलना पड़ता है, और जब जाकर ही वह उड़ान भर सकता है, अन्यथा वह उड़ान नहीं भर सकता। तो हम ये सोच सकते हैं कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम वो लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड है जिसके बाद ही हवाई जहाज हवा में उड़ेगा। तो इन चारों स्टेजेस को हम लॉन्चिंग पैड कहते हैं। और जब हवा में उड़ जाता है एक बार, तो हवा में उड़ने के बाद वो इमीडिएटली अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता ना, उसको बहुत देर तक हवा में उड़ना पड़ता है। तो जो हवा में उड़ रहा है, वो 2 स्टेजेस हम मान सकते हैं, प्रत्याहार और धारणा। और जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है हवाई जहाज, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ध्यान और समाधि की स्टेज पर। तो इस प्रकार से इसके ये 8 अंग होते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान योग आरूढ़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। योग आरूढ़ हमने आपको बता दिया, फर्स्ट 4 स्टेजेस है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है कि योग का साधक है, वो ध्यान की स्थिति में उठने की इच्छा कर रहा है, उसमें इच्छा है, और वो साथ साथ में अपना निर्धारित कर्म कर रहा है, और कर्म के द्वारा वो प्रोग्रेस करता है, क्योंकि कर्म उसको शुद्ध कर रहा है। तो दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि जो स्थिर ध्यान का आकांक्षी है, उसके पास हृदय की पूर्ण क्षमता नहीं है अभी, तो इसीलिए वह अपना कर्म कर रहा है। जब वो योग आरूढ़ अवस्था पे आ जाता है, जब वो चढ़ चुका है, तो वो स्टेजेस हम कह रहे हैं 5 to 8, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो व्हाइट कलर में है। जो ब्लैक कलर में है वो योग आरूढ़ की अवस्था है। तो योग आरूढ़ का क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, 4th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। तो योग आरूढ़ की क्या डेफिनेशन हुई कि उसने अपनी सारी मटेरियल जो उसकी डिजायर्स हैं, उनको त्याग कर दिया है, और अब वह किसी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वह किसी भी ऐसे काम में नहीं लगता है जिससे उसको खुद की इंद्रिय तृप्ति करनी पड़े। सकाम कर्म का मतलब होता है खुद के लिए कार्य करना, है ना? और निष्काम कर्म होता है भगवान के लिए। तो वो व्यक्ति अभी किसी भी सकाम कर्म में नहीं है, भौतिक इच्छाओं को उसने त्याग दिया है, वो योग में स्थित हो चुका है, स्टेबल है, भगवान पर ध्यान लगा रहा है और समाधि की इच्छा कर रहा है, तो वह योग आरूढ़ अवस्था में कहलाता है। तो ये बेसिक 8 स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप परेशान नहीं होइए। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यम और नियम क्या होते हैं, इसके जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है ना, उनके बारे में। तो यम और नियम क्या होते हैं, यम को हम कहते हैं जैसे कि अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यम का मतलब होता है जो नहीं करना चाहिए, तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सत्यवादी होता है। अस्तय मतलब किसी की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं करना चाहिए, तो वो अस्तय हो गए। नैतिक मतलब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मतलब इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह मतलब कि हमें किसी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार या हक नहीं जमाना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये यम है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब नियम क्या है, नियम मतलब व्यक्तिगत अनुशासन, हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। यम मोस्टली हो गया सोशल, मतलब चोरी नहीं करना, किसी और को परेशान नहीं करना, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं लेना। नियम खुद के लिए, नियम क्या हो गया, जैसे स्वच्छता। स्वच्छता मतलब हमें अपना हृदय भी शुद्ध रखना है, आंतरिक सफाई और बाहर शारीरिक सफाई, स्नान लेना, है ना, फिर अपने मन को स्वच्छ रखना, तो वह स्वच्छता। संतोष, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब ऑस्टेरिटी करना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना ऑस्टेरिटी है, या कभी कभी सर्दियों में हम ठंडे पानी से नहाते हैं, है ना, या फिर हम फास्टिंग करते हैं, तो ये सब तपस्या है। अध्ययन, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वह नियम है किसी भी योग के लिए। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, फिर हमें भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो कि रिकमेंडेड होते हैं योग के लिए, यम और नियम। तो योग आरूढ़ अवस्था क्या हो गई, आपको बता ही दिया कि जब हम भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह शुद्ध हो गए हैं, तो हम निष्काम कर्म का त्याग कर सकते हैं
और अब हम केवल अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर हम ध्यान की स्थिर अवस्था में। तो अगर किसी को निष्काम कर्म योग का त्याग करना है तो उसे एटलीस्ट ध्यान की स्टेज पर आना पड़ेगा, फिर वो समाधि की अवस्था पर जा सकता है। तो योग आरूढ़ अवस्था में आने के लिए मन पर नियंत्रण और विषयों पर वैराग्य होना आवश्यक है। जब तक हम माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे और इंद्रिय विषयों से दूर नहीं करेंगे, अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तो हम योग आरूढ़ अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भगवान अगले 2 श्लोक में क्या कहते हैं, मन पर नियंत्रण कितना इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन को इंडिकेट भी कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन, अष्टांग योग का मार्ग अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है ना, इसलिए तुम जो कर रहे हो वही करते रहो। तो अब भगवान मन के नियंत्रण के ऊपर श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, उदेरेत आत्मा आत्मानाम आत्मानम अवसायते आत्मवेव है आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुर आत्मनः। कोई पढ़ेगा इसे? मनुष्य को चाहे कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, न वो मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने आप को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन है ना, आत्मा से अलग है। हमने आपको बताया कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, हम आत्मा है। और मन, बुद्धि और अहंकार हमारी सूक्ष्म शरीर है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। कहीं कहीं आत्मा का वर्ड होता है ना, वो मन के लिए यूज करते हैं, और कहीं कहीं भगवत गीता में आत्मा को आत्मा के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आत्मा वर्ड को मन के लिए यूज किया है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन की हेल्प से अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, है ना, अपने आप को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर की तरफ ले जा रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं अपने मन को, तो हमारा मन हमें उन्नति की तरफ ले जाएगा। और अगर हम हमारे मन के वश में आ गए तो हम नीचे गिरेंगे, हम ऊपर नहीं उठ सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र कब है मन? जब आत्मा मन को कंट्रोल कर में रखती है, और जब मन आत्मा को कंट्रोल में कर लेता है ना, दो चीजें हैं। एक तो हमारी आत्मा इंटेलिजेंस के द्वारा मन को वश में रख रही है, तो मन हमारा फ्रेंड बन जाएगा। और अगर हम मन के कहने पर अनुसार काम करते हैं, तो मन इज नाउ कंट्रोलिंग आवर आत्मा। तो जब मन हमें कंट्रोल कर रहा है तो वह हमारा शत्रु बन जाता है। इसको और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगले श्लोक में भगवान 6 में क्या कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र है, लेकिन जिसने नहीं कर पाया, मन उसका शत्रु है। आपको पहले भी हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में ये समझाया था कि एक चाकू है, चाकू वही है, उसको जो सर्जन है वह ऑपरेशन करने के, किसी की बीमारी ठीक करने के काम में ले रहा है, लेकिन यही चाकू अगर हम किसी बच्चे को दे दें तो वह अपना हाथ काट सकता है उसी से। इसी प्रकार मन को हम यूज कर सकते हैं दो वेज में। और चाबी है, चाबी एक ही है, ताले को खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। तो हमें अपने मन को हमारा फ्रेंड बनाना है, हमें मन को वश में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी योग के लिए, क्योंकि मन क्या है, मन बहुत चंचल है ना। चंचल मन क्या चाहता है, खुशी चाहता है, और उस खुशी को वो कहाँ ढूंढता है? मन की प्रसन्नता की क्या परिभाषा होती है कि संचय कर लें, किसी का शोषण कर लें, है ना, इंद्रियों की जो जरूरतें हैं उनको पूरी कर लें। कुछ दिख रहा है बाहर, गोलगप्पे की दुकान दिख गई, गोलगप्पा खा लिया, पिज्जा खा लिया, या कोई टीवी देख रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्ति कर रहे हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी सुन लिया, म्यूजिक अपने आप को कर रहे हैं। जब हम फेमस होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मन हमारे को खुश कर देगा, या फिर जो विपरीत लिंग के साथ संबंध किसी को खुश देता है। तो सभी के लिए मन की प्रसन्नता अलग अलग चीजों से मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन ने गलत लक्ष्य फ्रेम कर लिए हैं। उसको ये पता नहीं है कि उसको एक्चुअल खुशी कहाँ मिलेगी। मन जो सुनता है उसके आधार पर लक्ष्य को बना लेता है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए, पैसा बनाओ तो खुश हो जाओगे, ये बन जाओ, यह मिल जाएगा, ये घर मिल जाएगा, ये गाड़ी मिल जाएगी तो आप खुश हो जाओगे, इस उत्पाद को पहनोगे, इस परफ्यूम को यूज कर लोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो क्यों? क्योंकि हम
हमें लोग से हम सुनते हैं, हम जब लोगों से मिलते हैं तो सब जगह यही बात चल रहा होता है, तो हमारा मन उसके ऊपर उसका इम्प्रेशन हो जाता है ना। और हम एड्स देखते हैं टीवी में, विज्ञापन देखते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो बिल बोर्ड देखते हैं, इतने सारे विज्ञापन होते हैं कि ये मोबाइल खरीद लो, नया आया है, कितना अच्छा है, इसमें ये फीचर्स हैं, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारा वही लक्ष्य बन जाता है उस चीज को प्राप्त करना। लेकिन ये गलत लक्ष्य है ना। तो हमें क्या करना है, हमें मन को ट्रेनिंग देनी होगी। मन को हम ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, जब हम बुद्धि को स्ट्रांग बनाएंगे, है ना। और बुद्धि को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, कृष्ण के नाम का जप करा, उनके बारे में पढ़ा, श्रवण किया, तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा, हमारा मन स्टेबल हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। और स्टेबल मन से ही हम क्या कर सकते हैं, शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। अभी हम खुशी गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, है ना। हमने आपको ये बताया था कि मछली सिर्फ पानी में खुश रह सकती है, उसे हम पानी से बाहर निकाल दें और गुलाब जामुन भी दें तो वो खुश नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी वास्तविक खुशी कृष्ण के साथ लिंक होने में है, अन्यथा नहीं है। हमने इस मन के कंट्रोल की जो इस एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था चैप्टर्स में कि अगर हम ये कथा उपनिषद में आता है, ये एग्जाम्पल है कथा उपनिषद में दिया गया है एक श्लोक के द्वारा, कि अगर हम अपनी इंद्रियों को तो ये 5 घोड़ों से कंपेयर कर सकते हैं। इंद्रियां 5 घोड़ों की तरह है जो इधर उधर भाग रही हैं, और मन वो लगाम है, और बुद्धि वो है सारथी है, और जो वहां बैठा है उस रथ में वह आत्मा है, और पूरा ये रथ क्या है, हमारा शरीर है। तो अगर बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, इंटेलिजेंस हमारी, तो हम लगाम को पकड़ के रख सकते हैं, और लगाम को हमने खींच के रखा तो इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी, हम कंट्रोल में कर पाएंगे इंद्रियों को और मन को हमारी बुद्धि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज बुद्धि स्ट्रांग नहीं है ना, तो हम इजिली विचलित हो जाएंगे, हमारे मन ने जो कहा हम कर बैठते हैं, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आत्मा को तकलीफ होगी, क्योंकि घोड़े इधर उधर भागेंगे, रथ इधर उधर डगमगाएगा, और उसकी जर्नी अच्छी नहीं होगी, जो उसमें बैठा हुआ है आत्मा, उसको बहुत कष्ट होगा। अगर रथ आराम से धीरे धीरे चल रहा है तभी तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, लेकिन घोड़े इधर उधर भागेंगे, आत्मा को बहुत परेशानी होती है ना, आत्मा को परेशानी होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी बुद्धि के द्वारा हम मन को वश में करें। अब ये मन के बारे में बात करके भगवान अब योग के बारे में बात करना चालू करते हैं, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बताई भगवान ने अभी। तो अब जो श्लोक नंबर 6 तक हमने किया, अब 7 to 9 में भगवान बताते हैं कि जो योग आरूढ़ चरण में व्यक्ति है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, है ना? कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति योग आरूढ़ अवस्था में है? तो उसके डिफरेंट लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। भगवान ने 7, 8 और 9 में बताया है इसको। कोई पढ़ेगा इनको? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियंत्रित मन शांति प्राप्त की परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के द्वंद्वों से उदासीन, सुख और दुख भौतिक स्तर, गर्मी और ठंड मानसिक स्तर, सम्मान और अपमान अहंकारी स्तर, शास्त्र ज्ञान और प्राप्ति में संतुष्ट अध्यात्म के स्थिति, जितेंद्रिय आत्मा नियंत्रित कंकड़ पत्थर या सोने की समान दृष्टि जो निष्कपट हैतियोशे, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है। धन्यवाद उषा जी। ठीक है, तो अब योग आरूढ़ व्यक्ति के क्या लक्षण बताए गए हैं कि उसका मन बहुत नियंत्रित है। फर्स्ट सिम्टम यही है, तो हमने अभी मन के बारे में बात करी। फिर क्योंकि मन नियंत्रित है तो हमने देखा ना, स्थिर मन है तो शांति मिलती है ना, शांति और खुशी मिलती है, तो शांति प्राप्त कर ली। फिर उसने परमात्मा को रियलाइज कर लिया है, परमात्मा को अपने अंदर धारण किया है। धारणा की स्टेट में वो क्या करता है, परमात्मा को अपने अंदर धारण करता है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, उसको कोई भी द्वंद मतलब सुख मिले चाहे दुख मिले, वो एक जैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, वह विचलित नहीं होता, है ना, परेशान नहीं होता। और सम्मान और अपमान मिले तो भी वह उसको
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो उसमें कोई झूठा अहंकार नहीं होता। वह मानसिक स्तर पर भी किसी चीज को सहन कर सकता है, भौतिक स्तर पर भी किसी चीज को सहन कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह से होता है और शास्त्र ज्ञान और प्राप्ति में संतुष्ट होता है। उसको शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान होता है, तभी तो वो स्टेज पर आया है। फिर अध्यात्म में स्थित है, नेचुरली वो स्पिरिचुअल है। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, आत्मा पे उसमें नियंत्रण है, मन पे नियंत्रण है। अब ऐसा व्यक्ति जब स्टेबल होता है तो वह क्या करता है, कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, सबको एक समान से देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्थर कोई इसको लाके देगा ऐसे व्यक्ति को, तो भी वह उसको भगवान की सेवा में लगा देगा। कोई उसे सोना देगा तो सोने को भी भगवान की सेवा में लगा देंगे। जैसे कि प्रभुपाद थे, प्रभुपाद को अगर कोई जैसे कि कोई ब्रिक फैक्ट्री वाला या कोई मिल जाता था, तो वो उसके पास अगर वो डोनेट करने के लिए होता था, तो भगवान कहते हैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर ही दे दो, मार्बल दे दो, मैं भगवान का मंदिर खड़ा कर दूंगा इससे, है ना। और कोई बहुत सारी धन संपत्ति दे देते थे, तो उस धन संपत्ति को भी भगवान की सेवा में लगा देते थे। तो उनके लिए दोनों चीज सेम है, वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते, वह हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और जब उसको सब चीजों में समान दृष्टि नजर आती है, तो उसके बाद वो और लेवल ऊंचा हो जाता है। फिर वह सबको एक समान से देखता है, चाहे कोई उसका हितैषी हो, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसका दुश्मन हो, ईर्ष्यालु कोई हो, और कोई पुण्य आत्मा हो, पापी हो। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वह इस दृष्टि से देखता है, उसको आत्म साक्षात्कार हुआ है ना, तो वह देखता है कि सभी में आत्मा है, वही आत्मा है जो भगवान का अंश है, और वह सभी में भगवान को देखता है, परमात्मा का वास देखता है। वो कहते हैं सभी लोग आत्माएं हैं और सब में परमात्मा है। ये हमने आपको 5th चैप्टर में भी बताया था ना। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचे वशुपा के च पंडित समदर्शिना। जो पंडित है वह कुत्ता हो या चांडाल हो, ब्राह्मण हो या गाय हो, सभी को एक दृष्टि से देखता है ना, समान भाव से देखता है व्यक्ति। तो योग आरूढ़ चरण में ये व्यक्ति के सिम्टम्स होते हैं। अब हमने आपको बेसिक बताया योग आरूढ़ क्या होता है, योग आरूढ़ क्या होता है, और मन पे कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, है ना। तो अष्टांग योग अभ्यास के कुछ फेजेस हैं, कुछ हमें पालन करना पड़ेगा। तो वो है स्टेप्स क्या क्या है, वो 10 to 32 में बताता है। अभ्यास योग के चरण 10 से 17 में क्या है, अष्टांग योग की मूलभूत साधना, क्या प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में 18 से 23 बताते हैं कि अगर अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था है तो कैसे वो व्यक्ति होगा। उसके बाद में बताते हैं 24 to 32 में कि इसमें हम सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं 11 से 14 में भगवान ने अष्टांग योग की मूलभूत साधना बताई है। साधना मतलब अभ्यास। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, अष्टांग योग के लिए क्या रिकमेंडेशन बताते हैं भगवान, कि शुद्ध, पवित्र और एकांत स्थान। और वो स्थान कैसा हो, बहुत ऊंचा भी नहीं हो, बहुत नीचा भी नहीं हो। और ऐसे स्थान पर हमें क्या करना है, कुश ग्रास, कुश बहुत ऑस्पिशियस ग्रास होती है ना। हम ग्रहण के वक्त काम में लेते हैं उसको बिछाते हैं, मुलायम कपड़ा बिछाकर, फिर उसको डियर स्किन से ढकते हैं, और उस पर फिर वो बैठ जाता है योग करने के लिए, ठीक है। फिर वो क्या करता है, मन को एक चीज पर फोकस करता है, और साथ साथ में मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और हृदय को शुद्ध करने के लिए वह योग अभ्यास का प्रारंभ करता है। और उसमें वो क्या करना चाहता है, शरीर, गर्दन, सिर को बिल्कुल सीधा रखता है, दृढ़ और अवचलित रहे हुए नासिक पर अपना ध्यान लगाता है। वो फोकस करता है अपने नोज के टिप पे, नासिक मतलब नोज का टिप पे वो फोकस करता है। और फिर वह भगवान के रूप का ध्यान करता है, मत चित्त, भगवान के रूप पर ध्यान करता है। मन को धीरे धीरे इंद्रिय विषयों से हटाता है, वह भय रहित हो जाता है, उसको अब किसी भी चीज का डर नहीं लगता है। क्रोध रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है, ईर्ष्या रहित हो जाता है, और फिर ब्रह्मचारी व्रत के साथ मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाता है। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है ना, वो इलीगल रिलेशनशिप नहीं रखता और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है। और उसका जो मेन लक्ष्य होता है वह भगवान, परमात्मा होते हैं, मत पूरी। तो ये है इसकी मूलभूत साधना है जिससे वो स्टार्ट करता है कोई भी योग करना। अब इसके परपोर्ट में भगवान कुछ कह रहे हैं, क्या कहते हैं
कि प्रभुपाद ने 13th और 14th जो श्लोक हैं उसके तात्पर्य में ये बोलते हैं भगवान कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में रहते हैं। हमें हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को परमात्मा रूप में जानना है। ठीक है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये जो परमात्मा है वो भगवान विष्णु का ही एक फॉर्म है जिसको हम योग अभ्यास के द्वारा रियलाइज कर रहे हैं। ये सेकंड चीज है। हमने आपको बताया था 3 चीजों से हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। पहले तो कि उनकी ज्योति को, भ्रम रियलाइजेशन। फिर दूसरा आता है परमात्मावादी लोग, परमात्मा पे फोकस करते हैं। और फिर आते हैं भगवान रियलाइजेशन, मतलब जो भगवान के एक्चुअल जो इंद्रिय मतलब 200 फॉर्म है भगवान का, जिसमें भगवान ने बंसुरी मतलब बांसुरी धारण कर रखी है, उस पर फोकस करें। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेज पढ़ रहे हैं, परमात्मावादी लोग। तो अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का ही एक अंश है। विवन हम कहते हैं भगवान का ये एक एक्सपेंशन है। तो कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत कंपलसरी होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे और एकांत स्थान में जाकर वह जो बताया वैसे होकर बैठ जाए। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि वालों का पालन करता है, तो प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि हर कोई के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और एकांत जगह पे चले जाए। तो भगवान हमें कंसेशन दे रहे हैं। भगवान प्रभुपाद हमें कंसेशन देने का कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है, अपनी पत्नी से ही मैथुन संबंध रखता है, वह भी एक तरह से ब्रह्मचारी है। उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है। तो ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। तो योग में नहीं, उसको कोई उसको योग वाले अष्टांग योग में उसकी एंट्री नहीं है, लेकिन भक्ति में गृहस्थों की एंट्री है ना। तो ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान और ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को एंट्री नहीं देते। लेकिन भक्ति कर सकते हैं हम लोग गृहस्थ लोग। तो ज्ञान और ध्यान के मार्ग में पूर्ण ब्रह्मचार्य जरूरी होता है, लेकिन भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग दिया जाता है। तो बेसिकली इस पूरे इसका ये मतलब है कि अष्टांग योगी के लिए रिकमेंडेशन है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, एकांत स्थान पे जाए और परमात्मा को अपने अंदर धारण करे। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसमें अगर हम गृहस्थ भी हैं और हम कोई इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं, तो हम भी एक तरह से ब्रह्मचारी के समान हैं, क्योंकि भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि धीरे धीरे हमारा वो अट्रैक्शन भी चला जाए। तो प्रभुपाद इसमें भक्ति की इंपॉर्टेंस हमें बताते हैं इसके प्रेपोर्ट में। तो अब 16th और 17th में 15 में क्या बताते हैं भगवान कि उसका लक्ष्य क्या होता है अष्टांग योगी का? भगवान को धाम वापस जाना, भगवान को प्राप्त करना। फिर 16 और 17 में बताते हैं कि कोई भी योग करने तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, है ना। हमने आपको ये पहले ही बताया है कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल करना है। किस किस पे? आहार पर, नींद पर, है ना। आहार का मतलब क्या? बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, पहले भी आपको बताया है ना। ज्यादा खाएंगे तो हमें नींद आएगी, आलस्य आएगा, और कम खाएंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में ताकत ही नहीं होगी, तो ये ठीक नहीं है ना। और अगर नींद भी बहुत अधिक सोएंगे तो हम आलसी हैं, हम हमारा दिनचर्या, हम क्या जाप करेंगे सुबह उठ के? हम सुबह उठ के जाप नहीं कर सकते अगर हम बहुत अधिक सोते हैं। और अगर हम बहुत कम सोए, 3-4 घंटे ही सोए, तो हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि, हमारा मन काम ही नहीं करेगा, हमें काम करते हुए, जाप करते हुए नींद आएगी, तो वो भी सही नहीं है। तो रिकमेंडेड क्या है कि हमें मिनिमम 6 आवर्स सोना चाहिए, किसी किसी को 7 घंटे, लेकिन 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, है ना? तो ये रिकमेंडेड होता है। फिर योग अभ्यास, तो योग अभ्यास में खाने की, सोने की, साथ साथ में आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद मतलब एंटरटेनमेंट। हमें कुछ भी एक्सेस में एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, बेफिजूल में, है ना। कुछ हमारी हेल्थ के लिए हम योग कर रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। ज्यादा टीवी या ज्यादा मूवीज देखना, है ना, या ज्यादा कोई पैशन में गेम्स खेलना, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग जैसे ताश खेलते हैं, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए।
और काम करने की आदतों में भी नियमित रहना चाहिए, तभी हम समस्त भौतिक कलुषों से नष्ट हो सकते, मतलब दूर रह सकते हैं। काम करने की आदतों में नियमित मतलब एक्सेसिव, कुछ लोग होते हैं ना पागलपन की हद तक काम करते हैं, वर्कोहॉलिक्स होते हैं, बहुत काम करेंगे, रात रात भर जाग कर काम करेंगे, उनको इतना पैशन होता है कि वह उसी में पूरा जुड़ जाते हैं, तो फिर वह आध्यात्मिक जीवन के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें काम करने की आदतों में भी अपने आप को नियमित करना होता है। तो ये 7वें श्लोक में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यही कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समस्त भौतिक कलुषों का नष्ट किया जा सकता है अगर हम इन सब चीजों को कंट्रोल में रखें। तो ये रिकमेंडेशन है, अष्टांग योग के लिए नहीं, किसी भी योग के लिए हमें ये सब चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए। अब बताते हैं अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था। जब हम अष्टांग योग में पूर्णता पहुंच चुके हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति मानसिक कार्यकलापों अथवा चेतना को अनुशासित रखता है, अध्यात्म में स्थित है, समस्त भौतिक विकास से रहित है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई सिद्ध अवस्था की, अष्टांग योग की। ये पहले भी हमने बताया कि योग आरूढ़ अवस्था व्यक्ति कैसा होता है, और उसका 19 में एक एग्जाम्पल से कृष्ण समझाते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। हमने देखा कभी हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, एयर नहीं है, एयर नहीं है और वहां पे कोई दीपक जलता है, हवा नहीं चल रही है, तो वह जलता रहेगा एक ही लो से, और जैसे ही वहां हवा आएगी वो दीपक बुझ जाएगा। तो हवा रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार से एक योगी का मन होता है, योगी का मन भी इस दीपक की समान है, वह उसके कंट्रोल में रहता है, इसीलिए वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्टेबल रहता है। तो एक वायु रहित स्थान के दीपक से हम कंट्रोल किया गया है योगी के मन को। योगी का मन इसी तरीके से होना चाहिए, वो कभी भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब माइंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है आजकल हमारा माइंड कितना डिस्टर्ब्ड है ना। साइंस में ये बताया गया कि हमारे मन में एक दिन में करीब 60,000 से लेके 80,000 तक थॉट्स आते हैं। इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतनी ज्यादा हम लोग आते जाते रहते हैं, मन में इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये मन वश में करना है, योगी को कितना ज्यादा मेहनत करनी होगी इस मन को कंट्रोल में करने के लिए। तो अब जब अष्टांग योगी इस अवस्था पर पहुंच गया है समाधि के स्तर पर, तो उसको कुछ रियलाइजेशंस होंगे, है ना, उसको कुछ साक्षात्कार होंगे, उसको क्या क्या रियलाइजेशंस होते हैं उस स्टेज पर। तो ये 20 to 23 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति को क्या क्या रियलाइजेशंस होते हैं। हम कोई भी योग कर रहे हैं ना, तो रियलाइजेशंस के लिए कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, हम ये समझने के लिए कर रहे हैं कि हम आत्मा है और हमारा परमात्मा से क्या रिलेशनशिप है। तो समाधि के स्तर में एक व्यक्ति को क्या क्या रियलाइजेशंस होते हैं, क्या होता है कि मन को स्थिर और नियंत्रित, फिर से वही चीज, चेतना की शुद्धि के लिए भी योग करता है। भौतिक मानसिक क्रियाओं से उसकी चेतना बिल्कुल अलग हटती रहती है, और फिर उसका मन जब शुद्ध हो गया है, तो शुद्ध मन से मनुष्य परमात्मा को देख पाता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है, उसको आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है, और आध्यात्मिक बुद्धि से उसका असीम आध्यात्मिक आनंद उसको प्राप्त होता है। उसको पता चल जाता है कि भौतिक इंद्रियों से आनंद नहीं है, आध्यात्मिक चीजों से आनंद है, और स्वयं की आध्यात्मिक प्रकृति के सत्य से व्यक्ति फिर विपत नहीं होता, उसको वो छोड़ता नहीं है। फिर ऐसा व्यक्ति समाधि के स्तर पर है, और उसको जब ये मिल जाता है तो वह सोचता है इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं है, उसे और किसी चीज को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं बाकी बचती। पूर्ण दृढ़ता से, बहुत फर्म डिटर्मिनेशन से, बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी उसके जीवन में आएंगी तो वह डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति हम कहते हैं वो समाधि में है। अब समाधि में एक भक्ति योगी कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर हम 24/7 भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने आज खाया या नहीं खाया, मेरा जाप पूरा हुआ नहीं क्या, मेरा पढ़ाई पूरी हुई नहीं क्या, मैंने भगवत गीता आज पढ़ा नहीं क्या, श्लोक याद नहीं किया क्या। अगर 24/7 हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना भगवान कृष्ण के ऊपर फोकस्ड है, तो हम एक तरह से समाधि में है ना। बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, कहते हैं ना कि ये तो शुद्ध भक्त है। क्यों कह रहे हैं हम शुद्ध भक्त, क्योंकि उसकी चेतना भगवान के ऊपर से कभी हटती ही नहीं है, हमेशा भगवान के ऊपर उसकी चेतना रहती है, कुछ भी कर रहा हो।
खा रहा हो, बैठ रहा हो, पढ़ रहा हो, चल रहा हो, माइंड इज टोटली फोकस्ड ऑन कृष्ण। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक प्योर डिवोटी समाधि के स्तर पर होता है। ये समाधि के स्तर तो हम पढ़ रहे हैं अष्टांग योग में, लेकिन भक्ति योगी भी एक समाधि के स्तर पर ही है, क्योंकि वह कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है ना। तो अब हमने अष्टांग योग का पढ़ा, तो इसमें हमने सिद्धि प्राप्त करने की क्या विधि है। हमें दृढ़ विश्वास के साथ योग अभ्यास करना है, सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना है। तो धीरे धीरे विश्वासपूर्ण बुद्धि के द्वारा समाधि में हम स्थित हो गए हैं, मन को परमात्मा में स्थित कर दिया है और हम अब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मतलब हमें बहुत डिटर्मिनेशन के साथ इसका पालन करना है। डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी चीज के लिए। भौतिक जगत में भी हमें कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बहुत दृढ़ता होनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस दृढ़ निश्चय पर हमें एक स्टोरी भी आपको बता सकते हैं, है ना। जैसे कि एक नन्ही सी चिड़िया मान सागर पर भारी पड़ गई। ये कहानी है कि एक बार एक चिड़िया के अंडे उसने दिए थे, तो वह अंडे है ना समुद्र के बहाव से समुद्र में चले गए। तो वह चिड़िया जब लौट के आई तो बहुत परेशान हुई। उसने समुद्र देवता से बोला कि मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। तो जब उसने देखा कि समुद्र भगवान नहीं वापस कर रहे हैं, समुद्र देव वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो चिड़िया ने बोला कि अगर आपने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं इस समुद्र को खाली करके अपने अंडे वापस प्राप्त करती हूँ। और वह चिड़िया क्या करने लगी, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भरती और धूल ले आके वहीं किनारे पर डाल देती, फिर आती, फिर चोंच में पानी भरती। अब चोंच में पानी भरने से समुद्र खाली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और वो पानी जो खाली कर रही थी वो भी वापस समुद्र में ही मिल रहा था। लेकिन उसमें इतना डिटर्मिनेशन था कि उसके डिटर्मिनेशन को देखकर गरुड़, जो कि पक्षी हैं, महान बड़े पक्षी हैं, उन्होंने देखा कि मेरी छोटी बहन परेशान हो रही है, उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं। और गरुड़ भगवान फिर गरुड़ देवता समुद्र देवा को कहते हैं कि समुद्र इसके अंडे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगा। तो वो चिड़िया की मदद करने के लिए आते हैं। तो गरुड़ देव तो कर सकते हैं ना समुद्र को खाली, तो समुद्र देवता फिर अंडे लौटा देते हैं। तो इसमें इसमें हम इस कहानी से क्या सीख है कि ये जो चिड़िया है वो हमारी आत्मा है, सागर क्या है, मन है, और गरुड़ कौन है, कृष्ण भगवान है। तो हमारी आत्मा मन पर भी विजय पा सकती है, सागर समान मन पर, सागर के समान मन पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सहायता से। कृष्ण भगवान जब देखेंगे कि ये बहुत डिटर्मिन्ड है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, है ना, भगवान का जाप करने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए कितना दृढ़ निश्चय है उसमें, तो भगवान हमारी मदद करते हैं, अंदर से मदद करते हैं, हमारे पे कृपा बरसाते हैं। जैसे गरुड़ ने चिड़िया पर कृपा करी, वैसे ही भगवान भी हमारी ऊपर कृपा करेंगे और हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और हमें योग पे सफल होना है तो हमें मन को बार बार वापस लाना पड़ता है। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां जहां जाता है हमें उसे वहां वहां से खींचना चाहिए, है ना। जब हम जाप करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि सब थॉट्स हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, है ना। सारी चीजें आएंगी, खाना क्या बनाना है, आज कहाँ जाना है, आज शॉपिंग करनी है, घर में ये खत्म हो गया, सारे थॉट्स उसी वक्त आने लग जाते हैं जब हम जप करने बैठते हैं। तो हमें वो आएंगे, शुरू शुरू में आएंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर मन भाग रहा है उसको वापस से समझाना है, नहीं अभी मैं जाप कर रहे हैं, ये सब मैं बाद में सोचूंगी। तो हमें अपने को बार बार कंट्रोल करना, बार बार खींचना पड़ता है और मन में वश में, तभी हम योग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, नहीं तो हम योग नहीं कर सकते। तो योग में सफलता का सूत्र यही है, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नित्यमेत आत्मनेव एव वशम नयेत्। हमें बार बार उसको खींचना है। अब अष्टांग योग में जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो हमें दो रियलाइजेशन होते हैं, एक तो आत्मा का रियलाइजेशन, एक परमात्मा का रियलाइजेशन। जो आत्मा का रियलाइजेशन है वह है ब्रह्मभूत स्तर, और जो परमात्मा का रियलाइजेशन है वह ब्रह्म स्पर्श। इन टर्म्स से आप घबराइए नहीं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स है गीता में, तो ब्रह्मभूत स्तर है या ब्रह्म स्पर्श है, इतना जो बेसिक इसका कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है, निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है, वह रजोगुण से दूर हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणांतिका को समझ जाता है।
वह ये समझ जाता है कि मेरी आत्मा का गुण परमात्मा के समान ही है, और इस प्रकार वह अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है, ब्रह्मस्तूप प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और जब योग अभ्यास में निरंतर मन लगा रहता है ऐसे आत्म संयमी व्यक्ति का, तो धीरे धीरे वह समस्त भौतिक कलेश में से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। वह भगवान के परमात्मा फॉर्म को रियलाइज करता है और ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। इसी जीवन में वह मुक्त है क्योंकि उसने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो इस प्रकार से हम अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो पूर्ण योगी होता है उसकी एक दृष्टि होती है, ठीक है ना। पहले हमने बताया था ना आपको 5th चैप्टर में, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि हम सब में सभी हैं आत्माएं और सब में है परमात्मा, ये देखते हैं। अब इसमें एक लेवल और हाई हो गया। अभी क्या हाई हो गया कि वह समस्त जीवों में कृष्ण भगवान को और कृष्ण भगवान में समस्त जीवों को देखता है। उसको ये पता चल गया है कि सभी के सोर्स कौन है, भगवान है। तो समस्त जीवों में मुझको देख रहा है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वह देखता है कि भगवान से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं। मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है और जो मुझे सर्वत्र देखता है सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो भगवान हमें सांत्वना दे रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाएंगे कि सभी आत्माएं हैं, सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है, क्योंकि परमात्मा से या भगवान से ही सबकी उत्पत्ति हो रही है। भगवान इज द रीजन फॉर एवरीथिंग। तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता और भगवान उसके लिए अदृश्य नहीं होते, है ना। तो जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार मुझ में स्थित रहता है, स्वयं की तुलना में सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है और उनके सुख और संकट को अपना ही समझता है। तो ये पूर्ण योगी की डेफिनेशन होगी। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि मोस्टली एक अष्टांग योगी की सिद्ध अवस्था में कैसा वो होता है वह देखा है हमने, है ना। मन इंद्रियों पर नियंत्रण है, अध्यात्म में स्थित है, उसने ये समझ लिया है कि वह आत्मा है और परमात्मा सभी के हृदय में है, परमात्मा पर ध्यान करता है और इस प्रकार से वह भौतिक कलमोशों से दूर हो जाता है। तो अब जब अष्टांग योग को भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया तो अर्जुन को क्या लगा कि इस प्रकार का दृष्टि तो बहुत लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे सबको समान रूप से देख सकता हूँ? मुझे तो दुर्योधन अपना दुश्मन नजर आ रहा है, पांडव अपने भाई नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये तो मैं दृष्टि नहीं कर पा रहा, मैं तो इस तरह का योग नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहते हैं कि अष्टांग योग का अभ्यास तो कठिन है। अब हम सोच सकते हैं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो अपने मन को इतना वश में कर सकता था, द्वापर युग में था, वह ये कह रहा है कि अष्टांग योग का अभ्यास कठिन है। और आपको मैं एक चीज बताना भूल गई कि आजकल जो ये योगा सोसाइटी चल रही है, विभिन्न प्रकार के योग करते हैं लोग, तो वो योग ये योग नहीं है। वह इस अष्टांग योग का एक पार्ट है जिसमें वो आसन आता है ना 3rd नंबर का, वो ही आसन वासन करते हैं लोग। और वो आसन क्यों करते हैं? अपनी हेल्थ के लिए। उनको भगवान या परमात्मा के रियलाइजेशन के लिए वो आसन नहीं कर रहे हैं या योगा नहीं कर रहे हैं। ये सारी योगा सोसाइटी सिर्फ हेल्थ के पर्पज से आजकल योगा का प्रचार करते हैं कि और उनका और कोई एम नहीं होता। तो वो डिफरेंट है। वो अष्टांग योग का सिर्फ एक पार्ट उन्होंने उठा लिया, आसन प्राणायाम, और उस पर फोकस करते हैं और उसमें भी भगवान से लिंक होने की कोशिश नहीं करते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अष्टांग योग बहुत मुश्किल है। और अर्जुन को तो अपने मन पे इतना कंट्रोल था कि जब वह इधर इंद्रलोक जाते हैं और वहां अप्सरा उर्वशी अप्सराओं को अप्रोच करती है संग करने के लिए, तो अर्जुन कह देते हैं कि आप तो मेरी माता के समान हो, है ना। तो वे मना कर देते हैं। तो उनको अपने मन पे इतना कंट्रोल था। वो भी कह रहे हैं कि अष्टांग योग तो बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं कि अष्टांग योग तो अव्यवहारिक है। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, अभी तक जो भी आपने एक्सप्लेनेशन किया है, योग आरूढ़ और योग आरुक्ष अवस्था, वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, असहनीय है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, अस्थिर है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्णा प्रमादी बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्य वायोरीव सुदिष्करम। कोई पढ़ना चाहेगा इसे? हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर
उच्छृंखल, हटियाला तथा अत्यंत बलवान है। अंत मुझे इस वंश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने ये श्लोक आपको पहले ही बताया है, मन कितना अस्थिर होता है, होता है ना, कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं मन में, अनगिनत थॉट्स। फिर वो बहुत एडिमेंट होता है, हटीला होता है, इतना जिद्दी होता है कि हम उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है हमारे लिए, इतना स्ट्रांग होता है। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं एक बार को वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये अष्टांग योग बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इनप्रैक्टिकल लग रहा है, मैं नहीं कर सकता ये। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, पॉसिबल है, परेशान मत हो। कैसे पॉसिबल है, उसका उपाय दे रहे हैं अगले श्लोक में, है ना। वह कह रहे हैं, वह इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, निसंदेह चंचल मन को वश करना कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ इस चीज को, है ना। हम कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मम्मी पढ़ाई में सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो हम कहते हैं कि डिफिकल्ट है, मान रहे हैं, लेकिन तुम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो तुम्हें आ जाएगा, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। असंचय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कर सकते हो उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा। तो हमने आपको पहले भी समझा है कि उपयुक्त अभ्यास क्या है। उपयुक्त अभ्यास है अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। रेगुलर बेसिस पे अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हो, तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से हम देखेंगे कि हमारा मन कंट्रोल में आ रहा है। पहले अगर हम 100% विचलित हो जाता था, तो अभी 90% हो रहा है, 90 से 80%। धीरे 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 प्रैक्टिस से, एक दिन में काम नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और विरक्ति मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने बताया कि मांसाहार है, जुआ है ना, ये स्त्री संग है, या फिर कोई किसी भी तरह का माद्य सेवा में, जैसे कि चाय, कॉफी, है ना, शराब वगैरह। तो अगर हम इनसे जैसे अवॉइड करेंगे, इनसे डिटैच होंगे, टीवी वगैरह से डिटैच होंगे, तो हम कर सकते हैं मन को कंट्रोल। तो इसका एक उदाहरण जैसे ये है कि एक व्यक्ति, जब भूख होती है ना, बहुत हम जब खाते हैं, जितना हम खाते जाते हैं उतना ही क्या होता है, हमें संतुष्टि मिलती है। और साथ साथ में हमें क्या होता है, स्ट्रेंथ भी आती है खाना खाने से, है ना। सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा हंगर कम हो रहा है, भूख मिट रही है, और साथ साथ में हमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो जितना हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उतना ही हमारा मन प्रबुद्ध हो जाता है, और फिर वह उस हर चीज से डिटैच हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर करती है। तो जितना हम सुनेंगे, हमारा मन उन सब चीजों से डिटैच होता चला जाएगा जो कि हमें भगवान से दूर कर रही है ना। तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा और हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगी जितना हम सुनेंगे। तो सुनने को खाने से कंपैरिजन किया गया है। तो कृष्ण का क्या निष्कर्ष है कि योग के लिए मन पर कंट्रोल जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन हो सकता है, किंतु जिसका मन कंट्रोल है, संयमित है, समुचित उपाय करता है, मन को कंट्रोल करने के लिए में एफर्ट करता है, एंडेवर करता है, तो उसकी सफलता निश्चित है। सफलता ध्रुव है मतलब निश्चित है। भगवान का मत है कि डेफिनेटली अगर मन नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते तुम, लेकिन समुचित उपाय करोगे तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। तो इसके परपोर्ट में भगवान कुछ प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, कोई पढ़ेगा इसको। भौतिक भोग में मन लगाकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग
का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अंत मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगातार उसे वंश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भवित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो भगवान प्रभुपाद इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, लेकिन साथ साथ में हम इंद्रिय तृप्ति की चीजें भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे क्या उदाहरण दिया है कि अगर हम लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ में उस पर पानी डाल देते हैं, तो क्या लकड़ी जलेगी? नहीं जलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेकिन साथ में जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो करते रहे, जैसे कि टीवी देख रहे हैं, जब तो कर रहे हैं लेकिन साथ में टीवी देख रहे हैं, तो वो इस प्रकार हो गया जैसे कि हम लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ में उस पर पानी डाल रहे हैं, तो लकड़ी नहीं चलेगी। तो हमें उधर वो चीज भी स्टॉप करनी पड़ेगी, है ना। टीवी देखना स्टॉप करना पड़ेगा, तभी हमारा जप में मन करेगा, है ना, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मनुष्य को चाहिए कि निरंतर देवभक्ति में निरंतर मन को लगाए और उसे वश में करे। अब जब अर्जुन को सब ये बता दिया भगवान ने कि मन को कंट्रोल में करना है, ये सब करना है, तो अब अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आता है कि क्योंकि ये मुश्किल है, तो किसी ने योग अभ्यास प्रारंभ किया, तो हो सकता है वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, वो असफल हो जाए। ये मार्ग तो मुझे कठिन लग रहा है, अव्यवहारिक लग रहा है। तो अगर असफल हो गए तो क्या होगा? तो असफल योगी के बारे में अर्जुन पूछते हैं नेक्स्ट 37, 38 और 39 श्लोक में, है ना। 37, 38, 39 में अर्जुन क्या पूछते हैं कि उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण तो करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे वो विचलित हो जाता है और फिर योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाए उस सिद्धि को, तो वह आध्यात्मिक जीवन तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन छिन बादल की जैसे भ्रष्ट नहीं हो जाता। तो आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं जो मेरे संदेह को नष्ट कर सके। तो एक्चुअली बेसिकली अर्जुन इसमें पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि सपोज किसी ने ये चालू किया आत्म साक्षात्कार मार्ग, लेकिन ये भौतिकता में इतनी डिस्टर्ब करती है ना, इतना परेशान करता है मन, तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, है ना, और हम सिद्धि के लेवल पर नहीं पहुंच पाए। तो अब अर्जुन को ये डाउट हो रहा है कि उसने प्रारंभ किया, भौतिक चीजों को भी छोड़ने का प्रयास किया, तो अब उसको न तो भौतिक सुख मिल पाया और आध्यात्मिक जीवन में भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि न घर का रहा ना घाट का रहा। सपोज हम सोचे हैं इस मुहावरे को कि न घर का रहा ना घाट का रहा, ना तो उसने भौतिक सुख का आनंद लिया और उसको सिद्धि भी नहीं मिल पाई। तो ये तो इस तरह हो गया जैसे कि एक छोटा बादल होता है, जो टुकड़ा बादल का बड़े बादल से अलग हो जाए, तो वो बादल क्या है कि न तो बारिश दे सकता अब हमको, है ना, न तो उससे बारिश होगी, और धीरे धीरे वो, क्योंकि वो बड़े बादल से अलग हो गया है, तो वो है नष्ट हो जाएगा। तो उसका कोई फायदा ही नहीं ऐसे बादल का। तो वो कह रहा है कि ऐसे असफल योगी का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो बेचारे ने भौतिक सुख भी त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति नहीं हो पाई। तो आप मुझे बताएंगे कि उस व्यक्ति का क्या होगा? तो आप ही मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भले ही कोई आत्मशासन के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग के लिए सामान्यतः कठिन है, तो वह असफल हो सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान इसका जवाब देते हैं कि चिंता मत करो, कोई दुर्भाग्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुरे से पराजित नहीं होता। तो भगवान उन्हें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भलाई कर रहा है वह बुराई से कभी भी डिफीट नहीं हो सकता उसका, इसलिए तो चिंता मत करो। जिस योगी ने कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाया है, उसका न तो इस लोक में न परलोक में
कोई विनाश नहीं हो सकता, आपको कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वह समझाते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि कोई समस्त ये भागवतम से लिया गया है कि अगर कोई भागवतम के फर्स्ट कैंटो से समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जा रहा है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है, न पतन होता है। और दूसरी ओर जो अभक्त जन है, अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो परेशान मत हो, हताश मत हो, है ना? अब वो एक्सप्लेन करते हैं भगवान कि कुछ योगी ने तो अल्प अभ्यास, मतलब कुछ समय के लिए अभ्यास किया, तो ऐसा उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जिसने अल्प समय के लिए अभ्यास किया लेकिन फेल हो गया, तो वह उसको उस अभ्यास की वजह से ऊपर के लोकों में वास करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो वो फिर वहां पे सुख भोगेगा, और जब उसको वापस जन्म होगा तो वह किसी सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेगा या धनवान के कुल में जन्म लेगा, ताकि वह वहां से फिर से कंटिन्यू कर सके अपनी डिवोशनल लाइफ को, अपने अभ्यास को। और भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी ने बहुत टाइम तक अभ्यास किया और फिर भी वो फेल हो गया, तो क्या होगा? तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है, तो वह डिवोटीज के फैमिली में या योगी के कुल में जन्म लेगा, जो कि बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी डिवोटीज की फैमिली में जन्म लिया, तो ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने इस पिक्चर में लगाया गया कि प्रभुपाद का जन्म ऑलरेडी डिवोटी परिवार में होता है। उनके जो पिताजी माताजी थे वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुआ करते थे, तो उन्हें बचपन से ही ये मौका मिला। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम पिछले जन्म में फेल हो गए, तो हमारा वो नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होता है ना। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था, नेहा विकमनाशोस्ति, कि कभी भी स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट आपका कोई भी हिला नहीं सकता। मटेरियल बैंक अकाउंट तो यहीं रह जाएगा बॉडी के साथ, लेकिन स्पिरिचुअल अकाउंट में जो जो आपने डाला है, जितना जितना आपने भगवान के लिए एफर्ट्स किए हैं, वो आपके कभी फेल नहीं होते, वो आपके नेक्स्ट जीवन में आपके साथ रहते हैं। हमें किसी न किसी फॉर्म में उसका बेनिफिट होगा, या तो हम योगी के कुल में जन्म लेंगे या हम रिच फैमिलीज में जन्म लेंगे, ताकि हम हमारे योग को फिर से स्टार्ट कर सकें। दोनों ही स्थिति में ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को प्राप्त कर लेता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है, और ऐसा जिज्ञासी योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, अपने जन्म, ऐसा जन्म मिलेगा तुम्हें बाद में कि तुम वहां से आगे उन्नति कर सकते हो। जैसे हमने इसमें उदाहरण के तौर पर एक भरत महाराज की कहानी लगाई है ना? तो भरत महाराज का हमें पता है ये 3 जन्म होते हैं। पहले वो राजा होते हैं, राजभाग त्याग कर वो जंगल में जाते हैं साधना के लिए, लेकिन वह एक हिरण से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, और वो फिर से जन्म लेते हैं एक हिरण के रूप में। और हिरण के रूप में, लेकिन उनको अपने पुराने जन्म का सब कुछ ध्यान होता है, तो वह एक आश्रम के आसपास ही विचरण करते हैं, और वह भक्तों के संग में रहते हैं हिरण की बॉडी में भी। और इसकी वजह से उनको फिर से लाइफ मिलती है एक जड़ भरत के रूप में, है ना? तो जड़ भरत के रूप में उनको बहुत रियलाइज्ड होते हैं जड़ भरत, तो इसलिए उनका एक लाइफ से दूसरे लाइफ में वो पुराना सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है, और फिर थर्ड लाइफ में उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि कैसे हम डिवोशनल लाइफ को अपनी दूसरी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें भगवान मौका देते हैं सफल बनने के लिए, है ना? ये हमने डिवोटीज की पिक्चर बनाई है, ये सब फॉरेनर डिवोटीज हैं। तो ऐसा कैसा हो गया कि फॉरेनर में रह के भी उनको मौका मिला? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जरूर से कुछ ना कुछ भक्ति की होगी, तो इसीलिए उन्हें जब जन्म मिला तो उन्होंने इस डिवोशनल लाइफ को इस जन्म में कंटिन्यू किया। तो भगवान क्या भागवत में क्या कहा गया है कि जो लोग आपके पवित्र नाम का जाप करते हैं, वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत हो जाते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। भागवतम में कहा गया है कि अगर कोई इस जन्म में भगवान के नाम का जाप कर रहा है, तो ऑलरेडी वो सारे तप यज्ञ कर चुका है, तीर्थ स्थानों में सब स्नान ले चुका है, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, इसीलिए वो जप कर रहा है इस युग में। अन्यथा नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, इस कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है।
भगवान हमारे इसमें चैंटिंग की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि हम कैसे, अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, गीता पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, चैंटिंग करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई नहीं कर रहा है ना, हम कुछ विरले लोग कर रहे हैं। विरले लोग क्यों कर रहे हैं? जरूर से हमने पूर्व जन्म में बहुत बड़े तप यज्ञ किए होंगे, तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तभी हम ये अभी कर पा रहे हैं। तो जो योगी इन कल्मश से शुद्ध होकर सद्दी निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, अंतुगंत्वा अनेकों जन्म के बाद, अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत जन्म लग सकते हैं, ज्ञान योग, इस ध्यान योग के प्रोसेस में। अनेक जन्म तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोह मुक्त हो जाता है, तभी भगवान की दिव्य भक्ति में लग आता है। अब भगवान लास्ट के 2 श्लोक में बताते हैं कि भक्ति योगी ही सर्वोच्च योगी है। ठीक है ना? तो इस श्लोक में क्या बताते हैं? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से बड़ा योगी है। योगी तपस्वी से बढ़कर होता है, योगी ज्ञानी से बढ़कर होता है, योगी सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार का योगी बनना है। योगी का शब्द हमने आपको बताया अर्थ कि भगवान से लिंक होना है, क्योंकि अगर हम किसी प्रकार का भी योग करें, अगर हम भगवान से लिंक हो रहे हैं, तो वह सर्वोच्च स्थिति है। तो योग मतलब अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना होता है। तो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण करने की विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। जब हम योग पद्धति को कर्मों से जोड़ रहे हैं, तो वह कर्म योग हो जाती है। जब हम चिंतन से जोड़ते हैं, तो ज्ञान योग हो जाती है। और जब भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं, तो भक्ति योग हो जाती है। तो भगवान हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि चाहे तुम किसी भी योग के माध्यम से भगवान से जुड़ने की कोशिश करो, उनका ये हो सकता है कि ये एक ही सीढ़ी पर अलग अलग स्टेप्स मान सकते हैं, ये अलग अलग मार्ग नहीं है, ये अलग अलग एक ही सीढ़ी पर स्टेप्स हैं। तो हम ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा हम भगवान से लिंक होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके ही अगली श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सभी में भक्ति योगी सबसे बड़ा होता है। तो भगवान कह रहे हैं सभी योगी में सर्वोच्च योगी कौन है? भक्ति योगी। योगिनामपि सर्वेषां गतगतिरन्तर् आत्मना श्रद्धावान् भजन्ते यो मां समे युक्तमो मतः। कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, और वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। हरे कृष्ण उषा जी, धन्यवाद। तो अब भगवान ने लास्ट श्लोक के चैप्टर है ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त योगी में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे बारे में सोच रहा है, मेरी भक्ति में लग रहा है, मुझसे युक्त है, वह सबसे बड़ा है। तो एक्चुअली जो अब नेक्स्ट 7 to 12 चैप्टर्स आएंगे, वह भक्ति योग के बारे में। मैं आपको पहले ही बताया था कि हमने भगवद गीता को कैसे डिवाइड किया था। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा उस भक्ति योग का बीज डाल रहे हैं, क्योंकि अब हमें भगवान पूर्णतः सिर्फ भक्ति योग के बारे में बताएंगे 7 से लेकर 12 चैप्टर में। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी योगियों में, किसी प्रकार के योग में भक्ति योगी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हम इस भक्ति के बारे में आपको 7 चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा चालू होगा सेशन, उसमें और डिटेल में आपको पता चलेगा कि भक्ति योगी की क्या एक्टिविटीज होती है, वह किस प्रकार से सोचता है, वह क्या करता है भगवान। तो बेसिकली ये स्लाइड हमने आपको पहले ही बताई है विभिन्न योगों की। इसमें क्या ऐड होता जा रहा है, जैसे कि जो कर्म कांड करता है वह सिर्फ शास्त्रों के अनुसार अपना काम करता है। कर्म योग में क्या करा है उसने? अपने कर्म के प्रति अनासक्त होकर वो काम करता है, कर्म फल के प्रति उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता। जब हम ज्ञान योग के स्तर पर बढ़ते हैं आगे स्टेप्स में, सीढ़ी पर, तो क्या होता है, हमें ज्ञान आ जाता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। और ध्यान योग में क्या कर रहे हैं हम? आत्मा का साक्षात्कार तो हमने किया है, उसके बाद हम परमात्मा पर ध्यान करने के काबिल बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान योग। और ध्यान करने के बाद हमें भगवान के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। तो
जब हम प्रेम का विकास हो जाता है तो उसे कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग में ऑलरेडी सब चीजें इंक्लूडेड हैं पुराने सारे योगों की, देख रहे हैं ना आप, ऐड होता जा रहा है सब में। तो भक्ति योगी इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें वो कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि ऑलरेडी बाकी सारे योगों का सब कुछ है पहले से। इसीलिए भगवान हमेशा बार बार कहते हैं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो आज का सत्र समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप